तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 5। श्री भगवान कहते हैं, बिन कर्म रह पाता नहीं कोई पुरुष पल भर कभी, हो प्रकृति गुण आधीन करने कर्म पड़ते हैं सभी। भगवान कहते हैं कि कोई भी मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। पहली नज़र में हमें लगेगा कि अगर हम कुछ भी ना करें, बिल्कुल शांत बैठ जाएं, तो हम कर्म नहीं कर रहे। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य के कर्म करने के 3 मुख्य साधन हैं, मन, वाणी और इंद्रियां। अगर शरीर स्थिर भी हो तो भी मन सोचता रहता है। वाणी की प्रवृत्ति बनी रहती है, हम खुद से बातें करने लगते हैं। और शरीर के अंदर पाचन, श्वास और रक्त संचार जैसी क्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। हम सोते हैं तब भी हमारा हृदय काम कर रहा होता है। यहाँ तक कि नींद में भी मनुष्य सुख दुख का अनुभव करता है। इसलिए ये कहना कि मैं कुछ नहीं कर रहा, यह केवल एक भ्रांति है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझने की है, शरीर, जीवात्मा और परमात्मा का संबंध। शरीर प्रकृति का अंश है, उसका स्वामी जीवात्मा, और जीवात्मा परमात्मा का अंश है। प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज और तम, ये सदा अवस्थित रहते हैं और इन तीनों गुणों में पारस्परिक क्रियाएं और अंतर क्रियाएं होती रहती हैं। इस कारण जीवात्मा की यह स्वतंत्रता है कि वह इनमें से किस गुण को प्रधानता दे। सत्व गुण यह शुद्ध और प्रकाशमय होता है। जब इसकी प्रधानता होती है तो मनुष्य धीरे धीरे अपने परमात्मा स्वरूप की ओर बढ़ने लगता है। अब कैसे जाने कि कौन सा गुण सक्रिय है? जब मन शांत होता है, अंदर हल्कापन और क्लैरिटी होती है, जब हम बिना स्वार्थ के काम करना चाहते हैं और उस कर्म के करने के बाद हमें गहरा संतोष महसूस होता है, तो तब समझिए सत्वगुण सक्रिय है। जब रजगुण काम करता है तो मन में बेचैनी होती है और कुछ पाने की तीव्र इच्छा होती है। हम कर्म तो करते हैं, लेकिन दिमाग में चलता रहता है मुझे क्या मिलेगा, और फल मिलने के बाद भी संतोष टिकता नहीं है। और जब तमोगुण बढ़ता है तो आलस्य आता है, काम टालने की आदत होती है और कई बार हम जानते हुए भी सही काम नहीं करते। बाद में मन भारी हो जाता है और पछतावा होता है। सतोगुण की वृद्धि में होने वाले कर्म भगवान को समर्पित रहते हैं और वे कर्मयोग की श्रेणी में आते हैं। किंतु रजोगुण में कर्मों के फल से सुख लेने की इच्छा विद्यमान रहती है। वह सुख क्षणभंगुर होने के कारण थोड़ी सी देर सुख का आभास देने के बाद दुख में परिवर्तित हो जाते हैं। तमोगुण में शारीरिक जड़ता की प्रधानता रहने के कारण मनुष्य की प्रवृत्ति आलस्य और अनावश्यक कर्मों में लगी रहती है। अब एक प्रश्न बहुत स्वाभाविक है कि क्या कोई मनुष्य अपनी इंद्रियों को रोककर पूरी तरह से कर्मों से बच सकता है? नहीं, क्योंकि बाहर से शांत होने पर भी मन के स्तर पर विचार तो चलते ही रहते हैं। इसलिए वास्तव में कोई भी एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अब एक और सूक्ष्म अंतर समझिए ज्ञानी और कर्मयोगी में। ज्ञानी व्यक्ति जो कि मानता है कि वह आत्मा है, शरीर नहीं, वह अपने को शरीर से अलग मानता है और इसलिए उसमें कर्तापन का भाव नहीं होता। जबकि कर्मयोगी कर्म करता है लेकिन बिना स्वार्थ और बिना आसक्ति के करता है। वह कर्म करता है लेकिन उसमें मैं ही सब कुछ कर रहा हूं ऐसा अभिमान नहीं रहता। कर्म करना आपकी मजबूरी है, लेकिन कर्म को समर्पण बनाना आपकी शक्ति है और यही शक्ति आपको बंधन से मुक्ति तक ले जाती है।
अगर आप गीता को ऐसे ही सरल और गहराई से समझना चाहते हैं तो इस जर्नी में मेरे साथ जुड़िए और अगले श्लोक को मिस मत कीजिए।